महादेव के परम भक्त है। और सती में श्रेष्ठ कोई सद्गुण है तो सरलता है, और कोई भी व्यक्ति का सद्गुण सरलता है। सती कौन है? प्रजेश महान सत्ताधीश की पुत्री ये सती, और स्वयं अम्बा जगदम्बा परा अम्बा है, तभी बहुत सरलता से अपना जीवन सबके साथ हिलमिल जुलकर व्यवहार करती है। लेश मात्र थोड़ा सा भी कहीं अहंकार नहीं, अभिमान नहीं। मैंने जितने जितने बड़े बड़े लोग देखे हैं ना, उनमें मैंने सरलता देखी, और जितने छोटे लोग मैंने देखे इनमें अहंकार मैंने देखा। अभिमानी व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में कभी सफल नहीं हो सकता। जीवन में सफल होने के लिए एकदम नम्र विनम्र एकदम सरल रहना पड़ता है, और जीवन में सफल होने के लिए बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है, बहुत कुछ नजरअंदाज भी करना पड़ता है, बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है। सफलता सबको नहीं मिलती। सफलता के लिए बहुत सारी बातें को ध्यान में रखना पड़ता है, तब कोई भी क्षेत्र में व्यक्ति सफल हो सकता है। सती अपना जीवन धन्य मानती, और सती पिताजी की मानसिकता देखकर माँ के पास गई और माँ को कहने लगी, माँ आपको तो पता है ना मैं महादेव के परम भक्त हूँ, माँ मुझे महादेव को मिलना है तो मुझे क्या करना चाहिए? माता वीरणी ने कह दिया कि सती आपको महादेव को मिलना है तो आप महादेव जैसा बनना पड़ेगा। कैसे महादेव है? महादेव योगी है तो आपको योगी नहीं बनना पड़ेगा। महादेव तपस्वी है तो आपको तपस्वी नहीं बनना पड़ेगा। माँ मुझे क्या करना चाहिए? बेटा महादेव को मिलने के लिए घनघोर जंगल में जाकर हिमालय पहाड़ों के कंदरा में बैठकर कठिन तपस्या कर। भगवान शिव जी धन संपत्ति वैभव से नहीं तपस्या से प्रसन्न होते हैं, आपको तब करना पड़ेगा। और माता वीर ने सती को कहा कि बेटा आप जा सकती हैं। और पिताजी के पास आज्ञा लेकर सती अपनी युवावस्था में हिमालय पहाड़ों के कंदरा में तपस्या करने के लिए तैयार हो रही है। नगर के सज्जन और श्रेष्ठी लोग, अच्छे लोग थे, सती को मिलने के लिए आए और कहने लगे कि सती हमने सुना है कि आप तो हिमालय पहाड़ में तप करने के लिए जा रहे हैं। सती ने प्रसन्नता पूर्वक कहा माता पिता ने आज्ञा दी। और सभी श्रेष्ठ लोग सती की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि सज्जनों का स्वभाव है दूसरों की प्रशंसा करना। दूसरा कोई सही मार्ग पर जा रहा है तो उसके लिए कहा कि बहुत सुंदर काम कर रहे हैं आप, और छोटा सा कोई सत्कर्म करे उसको प्रोत्साहित करे, उसको प्रेरित करे, उसको सम्मानित करे। इनमें हमारी भलाई है। और हम तो वहां तक कहते हैं कोई सत्यनारायण की कथा करे उनका भी सम्मान करना चाहिए, कम से कम कुछ तो कर रहा है। कोई भगवान की पूजा कर रहा है, अर्चन कर रहा है, कोई माला जप कर रहा है तो उसको प्रणाम करे कि कितना भाग्यवान है आप कि भगवान की माला जप कर रहे हैं आप। दुष्ट लोगों का स्वभाव है दूसरों की निंदा करना, सज्जनों का स्वभाव है दूसरों की प्रशंसा करना। सभी नगर के सज्जन लोग सती को मिलने के लिए आए, सती को प्रोत्साहित करने लगे। और सती अपनी युवा अवस्था में थोड़ा धीमो रखो ने मंच में मजा थोड़ा धीमो रखो बोलवाने मजा। सती अपनी युवा अवस्था में आई नोट सती अपनी युवा अवस्था में हिमालय पहाड़ में गई। हिमालय पहाड़ों की कंदरा में सुंदर एक सरिता सिर्फ जलपान कर रही थी, पानी पी रही थी, पानी का भी त्याग कर दिया। प्राण की रक्षा के लिए सर्व प्राणवायु ले रही और भगवान महादेव को याद कर रही। इतना कठिन तप सती ने अपनी युवा अवस्था में किया है, और तप करने का कोई समय है तो युवा अवस्था है, वृद्धावस्था नहीं है। वृद्धावस्था में तो कोई नियम भी नहीं है। हमारे शिव महापुराण में वयोवृद्ध लोगों का बहुत सारे नियम बताए, उनके लिए कुछ भी ना हो वो दोषित नहीं है। जो कुछ जप तप साधना अनुष्ठान उपासना जो कुछ करना है सब कुछ युवावस्था में कर लीजिए। और मैं तो सालों से कहता हूँ हर युवक अपनी 35 साल की उम्र में उसके पास प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए और पैसा भी होना चाहिए। सिर्फ 35 साल की उम्र में समाज के अंदर उसका मान सम्मान बहुमान होना चाहिए, और उसकी योग्यता के अनुसार उनके पास धन भी होना चाहिए। धन भले कम हो लेकिन प्रतिष्ठा तो होनी ही चाहिए। समाज के अंदर आपका मान सम्मान होना चाहिए। कोई भी सभा में आपकी उपस्थिति हो तो सभा में ये उपस्थिति की नोंद लेनी चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए। 35 नहीं तो 40 साल तक में आपके पास मान सम्मान प्रतिष्ठा और आपकी योग्यता के अनुसार आपके पास धन होना चाहिए। उसको कहते हैं जीवन।
अब सती ने कठिन तप का प्रारंभ किया, चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित की और ऊपर से सूर्य अग्नि वर्षा करे और सती महादेव का आराधन कर रही। ऐसा कठिन तप सती ने किया, महादेव नहीं मिल रहे हैं। बारिश के दिनों में खुले बादलों में बारिश बरसते हुए बरसातों में भगवान शिव का आराधन कर। बारिश के मौसम पूर्ण हुआ और ठंडी का समय शुरू हुआ और ठंडे जल में खड़ी रहकर सती महादेव का आराधन कर रही। ऐसे सती के कठिन तप का वर्णन, बहुत तप किया सती ने, बहुत तप किया और भगवान शिव जी को याद कर रही, महादेव को याद कर रही। हे महादेव, तुम न आए, महादेव मैं आपको याद कर रही। सुंदर हमारा एक पद है। तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। हे महादेव, हे महादेव। चांद भी डूब गए, फूल मुरझा गए। चांद भी डूब गए, फूल मुरझा गए। आरती की थाली जली रह गई। आरती की थाली जली रह गई। तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। हे महादेव, बाबा को याद करे, जीवन में कोई फरियाद नहीं रहेगी। चखा हुआ योग रखा हुआ। भोग चखा हुआ योग रखा हुआ। कौन सी भावना में कमी रह गई। कौन सी भावना में कमी रह गई। तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। हे महादेव, हे महादेव।
सजी रह गई मेरी पूजा की थाली, सजी रह गई तुम न आए महादेव, सुबह हो गई तुम न आए महादेव, सुबह हो गई तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। सती ने भगवान महादेव का कठिन आराधन किया। सती का तप देखकर देवता अंतरिक्ष में से जय जयकार करने लगे, चारों तरफ सती का जय जयकार। और भगवान महादेव ने कैलाश पर्वत पर सुन लिया। और भगवान शिव ने दूर से देखा, अरे प्रजेश दक्ष महाराज की पुत्री इतना कठिन तप कर रही है। भगवान महादेव ने अद्भुत लीला की। कैलाश पर्वत छोड़कर सती जहां तपस्या कर रही थी वहां महादेव पधारे। दूर से देखा सती का तप, तो तप के प्रभाव से वाघ, वरु, सिंह, दीप, भयंकर हिंसक प्राणी सभी सती के आसपास हैं, क्योंकि तप का प्रभाव रहता है। जहां तप का प्रभाव है वहां शांति की अनुभूति रहती है। जिनके घर में तप और भक्ति का प्रभाव रहता है, इस घर में संपूर्ण परम शांति रहती है। जहां सत्कर्म और भक्ति का अभाव रहता है वह अशांति रहती है। इस घर में रहने से ठीक नहीं लग रहा। जिनके घर में बस स्वयं आनंदित रहते, इस घर में भक्ति, सत्कर्म, पुण्य कर्म बहुत रहते हैं, इसलिए घर का वातावरण दिव्य बनता है भक्ति से। और सती ने इतना कठिन तप किया। वो सती कोई सामान्य नहीं है। राजमहल में रहने वाली सती, कोई झुपड़े में रहने वाली नहीं है। जिन्होंने ऐसा कष्ट क्या है कभी देखा भी नहीं था, तो भी सती ने तपस्या की है। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई वस्तु का अभाव था, कुछ नहीं था, झुपड़े में रहती थी और तपस्या करने के लिए चली गई, ऐसा नहीं। राजा की पुत्री, राजमहल में रहने वाले सती, वो घनघोर जंगल में जाकर तपस्या कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे हमारे भारत देश के अंदर संत हैं। सभी संत को एक दृष्टि से नहीं देखना। सभी संत ऐसे नहीं हुए कि संसार के थक गए, उसको कुछ करना नहीं था इसलिए बाबा जी बनकर निकल गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे संत हमारे सन्यासियों में है, इतने बड़े प्रकांड पंडित और इतने विद्वान, इतने पढ़े लिखे होते हैं, हम ऐसे तो कल्पना भी नहीं करते। इसलिए कभी सभी संतों को एक दृष्टि से नहीं देखना। बहुत बहुत पहुंचे हुए होते हैं, लेकिन बहुत लोग कोई साधु संत केसरी कपड़े वालों को देखते ऐसे लगते कि संसार में उसको ठीक नहीं रहा, काम करने का नहीं था, इसीलिए वो बाबा जी बन गए और निकल गए घर से। ऐसे सब लोग नहीं होते हैं। ऐसे ऐसे मैं संतों को मिला हूं कि उसका रहीश परिवार, इतना धनाढ्य परिवार, तो वो साधु बनकर निकला है। ऐसे बहुत सारे साधु इतने पढ़े लिखे होते हैं, इतनी उनके पास पढ़ाई की डिग्री होती है, लेकिन उसका एक स्वभाव होता है कि बस ये आत्मकल्याण करना है, इसलिए निकलते हैं। इसलिए सती कोई झोपड़े में रहने वाली नहीं थी, सती राजमहल में रहने वाली राजा की पुत्री थी। तो भी सती ने तपस्या की। और हमारे जीवन को पूछे आप कितना तप करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कितनी बार स्तोत्र प्रार्थना करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में जाकर कितनी देर तक माला करते हैं? कुछ भी नहीं। बहुत कम समय मेरे आत्मकल्याण के लिए हम समर्पित कर रहे हैं। वो वृद्ध है वो भी नहीं करता। और बहुत कम लोग होगा जो भगवान के साधना में रत रहता है, भगवान के प्रभु भजन में निरंतर स्मरण में रत रहता है। और एक बात कान खोल कर याद रख लीजिए, जो कुछ जीवन में मेहनत और पुरुषार्थ करके आपने एकत्र किया है वो आपका यहाँ ही रह जाएगा। जो कुछ आपने सत्कर्म, पुण्य कर्म, भजन किया, ध्यान किया, प्रभु को याद किया, स्मरण किया, अच्छे कर्म किए, वही आपके लिए बैलेंस है। कोई किसी को कोई याद नहीं करता, इसलिए जीवन निष्फल न हो, खास ख्याल रखना। छोड़कर सब कुछ माल खजाना, आज नहीं तो कल सबको सब कुछ यहाँ ही यहाँ, पता भी नहीं लगेगा आंख बंद होने के बाद।
मैं आपको डराता नहीं, आपको जगाने का काम करता हूं। मैं मृत्यु से डराता नहीं, और मृत्यु से महादेव का भक्त कभी डरता भी नहीं। महादेव की भक्ति का श्रेष्ठ फल है, मृत्यु का डर नहीं रहता, उसको मरने का कभी डर नहीं होता। है महादेव की भक्ति का प्रभाव है। लेकिन ये सत्य है, सत्य है। आप जो कमा रहे हैं सब कुछ आपका नहीं है, इसमें से थोड़ा अंश सत्कर्म के लिए, अपने आनंद के लिए, निजानंद के लिए, आपके जीवन को धन्य करने के लिए। खाने वाला मरेगा, लेकिन दूसरों को खिलाने वाला अमरत्व को प्राप्त होगा। बाकी तो सत्य है। छोड़ कर सब कुछ माल खजाना, सीधी बात है। अंते अकेला जाना, आखिर तो मर जाना, आखिर तो मर जाना। इसलिए जितनी जरूरियात है इतना आप एकत्र करो, इतना रखो। लोग बहुत संग्रह करते हैं। संग्रह नीति कुत्ते की नीति है। आपने गांव में देखा होगा, कुत्ते का स्वभाव होता है 1 रोटी 2 रोटी और 3 रोटी, पेट भर गया थी, कुत्ता रोटी लेकर कहीं मिट्टी में छुपाने लगेगा। ये उनका स्वभाव है। शेर कभी कुछ छुपाता नहीं है, क्योंकि शेर को भरोसा है अपने पर। मुझे भूख लगेगी दूसरी बार मैं उसको पुरुषार्थ करवा रहा एकत्र कर लूंगा, कभी छुपाता नहीं है। जरूर आपके लिए आपके भविष्य का चिंतन मनन करना जरूरी है। जो भविष्य के लिए कोई चीज जो चिंतन नहीं करता, उसके आंगन में दुख खड़ा है। भविष्य की चिंता नहीं, भविष्य का चिंतन करना है। मैं अभी 40 साल का हूँ तो 50 साल के बाद मेरी क्या मानसिक अवस्था होगी, 60 साल के बाद मेरी मानसिक कैसी अवस्था होगी। सब कुछ जीवन में मैनेज करना बहुत जरूरी है। लेकिन इतना एकत्र लोग बहुत एकत्र करते हैं। पहले तो 1 जोड़ी चप्पल है मेरे पास थी, अभी 10-10 जोड़ी 20-20 जोड़ी चप्पल लोगों के पास। पहले तो मेरी बहनों के पास कितनी साड़ी, 5 साड़ी 10 साड़ी थी, वो 15 साड़ी थी। अब तो 100 200 साड़ी। एक घर मेरा निवास स्थान था तो पूरा घर फर्नीचर से भरा था। तो रात्रि में मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, मैंने खोला कबाट तो पूरा साड़ी का ढेर मेरे पर पड़ा। इतनी साड़ी। मैंने सुबह उठ के इस बहन को कहा कि आपको साड़ी की दुकान है? तो कि ना, साड़ी की दुकान ही तो पूरा घर साड़ी से भरा है। बापू ये तो मेरी एक अकेले की साड़ी है। मैंने कहा इतनी साड़ी को आप क्या करेगी, एक ही साड़ी पहनने वाली है, तो इसमें से जो आउट ऑफ डेट हो गई, इस साड़ी को झुपड़े में जाकर दान करो, किसी का आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन बहुत कम लोग हैं। आपके पास जिस वस्तु की जरूरत नहीं है उसको निकालो, जिनको जरूर है उसको दे दीजिए। घर में कम रहने के लिए व्यवस्था थोड़ी ठीक रहेगी। घर में डब्चर एकत्र नहीं करना, और खाली टूटे फूटे डब्बे कभी घर में नहीं रखना। आपको घर की तरक्की को रुकावट करता है वो। खाली डब्बे है, खाली बोतल है। हमारा गुजराती नो स्वभाव हंगेरो हापे काम में आवे के ले हाप हंगरेलो ये काम में। हमारा गुजरातीओ एटलो संग्रह करे, गुजरातीओ एटलो संग्रह करे, 7-7 पेढ़ी नो विचार करे। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। सभी अपने भाग्य बनाकर ही धरती पर आते हैं। आप आपके लिए जियो थोड़ा सा। तो सती ने कितना सुंदर तप किया है। तप देखकर भगवान शिव की प्रसन्नता उतरी और भगवान महादेव के मन में हुआ कि सती को अभी दर्शन देकर जो सती मेरे पास से मांगे सब कुछ सती को मैं दे। और भगवान महादेव जी सती की तपस्या की परीक्षा करने के लिए भगवान शिव जी एक वयोवृद्ध साधु का रूप लेते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में कसौटी तो रहती है, भक्ति मार्ग में परीक्षा तो रहती है। एक छोटी सी नौकरी लेनी है तो अभी इंटरव्यू देना पड़ता है। तो भगवान की दुनिया में प्रवेश लेने के लिए कोई परीक्षा तो देनी पड़ेगी। थोड़ी तो परीक्षा होगी, बहुत नहीं, लेकिन जरूर परीक्षा तो रहेगी। इसमें से कभी हटना नहीं है आपको। और महादेव ने एक साधु का रूप लिया, वो वृद्ध महात्मा बने और सती के सामने आ गए।
भिक्षाम देहि। और सती ने नेत्र खोले तो दिव्य मूर्ति कोई महात्मा है। मन ही मन वो सती बहुत प्रसन्न हुई कि कितने समय से मैं तप कर रही थी, मेरे नेत्र खोले, मुझे साधु मूर्ति का दर्शन हुआ, अब मुझे भगवान मिलेंगे। क्योंकि साधु एक सेतु है, साधु एक जोड़ती हुई कड़ी है, ये शुभ है, मंगल है साधु का दर्शन। इसलिए सती बहुत प्रसन्न हुई कि मैंने आज नेत्र खोले तो मुझे वे और दिव्य साधु का दर्शन हुआ। फल देने के लिए गई, वो साधु स्वीकारिया। साधु ने पूछ लिया कि आप कौन है? मैं दक्ष महाराज की पुत्री हूं, मेरा नाम सती है, यहां मैं शिव जी का आराधन कर रहा हूं। क्यों शिव जी का आराधन? और सत्य ने स्पष्ट कह दिया कि मुझे महादेव के साथ विवाह करना, इसलिए मैं शिव की तपस्या कर रही हूं। और इस साधु वेश में स्वयं शिव जी की निंदा करने लगे, शिव जी के बारे में भली बुरी बात बोलने लगे। कितनी कितनी महादेव के लिए निंदाजनक बातें हुई। और सत्य ने कहा, साधु मैं बहुत नम्र भाव से आपको कहती हूं, महादेव की निंदा करने वाला तो दुखी होगा, लेकिन सुनने वाला भी दुखी होगा। न केवलम भवित पापम, सिर्फ शिव की निंदा करने वाला पापी नहीं है, सुनने वाला भी पापी है, वो भी दुख का अधिकारी होगा। इसलिए मैं बहुत विनंती करती हूँ, आप महादेव की निंदा मत करिए। और इस सती ने गाया, न केवलम भवेत् पापम निंदा कर्तुः शिवस्य हि यो वै शृणोति तन्निन्दा पापभक्षभवेदिह पापभक्षभवेदिह। इसलिए कभी कभी नहीं, महादेव की तो निंदा नहीं करनी चाहिए, कोई देवताओं की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, कोई साधु संत ब्राह्मणों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी सत्संग की निंदा नहीं करनी चाहिए। और जीवन में सुखी होना है तो कोई सगे संबंधी रिश्तेदार मित्रों की भी निंदा नहीं करना चाहिए। और भी सुखी होना है तो आपके साथ जिनकी शत्रुता है उनकी भी कभी निंदा नहीं करनी। निंदा समान कोई पाप नहीं, सत्संग समान कोई पुण्य नहीं। सत्संग एक घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक पल का सत्संग करोड़ों यज्ञ का पुण्य दे सकता है आपको। जो हम सत्संग कर रहे हैं वही हमारे जीवन में श्रेष्ठ है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा करें, आज से मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा और किसी की निंदा में सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि निंदा जैसा कोई पाप ही नहीं है। किसको हम निंदा कहते हैं? किसी की अनुपस्थिति में उसके छिद्र खोलना, किसी की अनुपस्थिति में उसके लिए गंदी गंदी बात करना, उसको कहते हैं निंदा। कभी नहीं। जीवन में जिनको आगे बढ़ना है उनको निंदा पर विजय करें और निंद्रा पर विजय। निंद्रा भी बहुत खतरनाक है, मेरे जीवन के समय की चोरी कर रही है निंद्रा। और निंद्रा पर विजय, निंदा पर विजय। वाद और स्वाद से दूर रहे, कभी विवाद में न पड़े। कोई घोड़ की जात है तो कहते कि दिन है ही नहीं, सूर्य है ही नहीं, क्योंकि घोड़ दिन में जागता नहीं, रात में जागता है, उसने कभी सूर्य देखा ही नहीं। ऐसी जात है घोड़ जैसे, उनके साथ कभी विवाद ना करें और स्वाद में न पड़े। स्वाद से दूर रहो, विवाद से दूर रहो, निंद्रा से विजय, निंदा से विजय। दूसरों की तो निंदा नहीं सुननी चाहिए, नहीं करनी, लेकिन आपके स्वयं की कोई निंदा करने के लिए आपके पास आए वो भी नहीं सुनना आपको। बहुत लोग ऐसे होते हैं, आपकी निंदा आपके सामने कर रहे हैं। वो फला व्यक्ति आपके लिए ऐसी ऐसी बात कर रहा था, वो किसकी निंदा हुई? आपकी निंदा हुई। तो ये आपकी निंदा आप सुनेंगे तो क्या होगा? मानसिक आप डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए आपकी स्वयं की भी निंदा आपको नहीं सुननी है, आप आगे बढ़ना है, आपको आगे निकलना है। इसीलिए सती ने हाथ जोड़कर कहा, ये साधु होकर क्यों महादेव की निंदा करते हैं? आपको तो पता है ना, कोई शिव की निंदा करे उनका कोई प्रायश्चित नहीं, कोई महादेव के भक्त की निंदा करे उनका कोई प्रायश्चित नहीं, और शिव द्रव्य कोई चोरी करता है उनका कोई प्रायश्चित नहीं, उनका कोई निवारण ही नहीं। जो 3 पाप शिव महापुराण ग्रंथ में बताए, इसमें पहला पाप शिव द्रव्यापहरणम, शिव जी का द्रव्य
दूसरों के कल्याण के लिए कोई द्रव्य है, कोई शिव जी को अर्पण किया गया द्रव्य है, अपने लिए उनका उपयोग कर लेना वो शिव द्रव्य की चोरी है। दूसरे के कल्याण के लिए कोई धन है, ये धन हमारे लिए उपयोग करना ये शिव द्रव्य है, इसकी कभी नहीं। और दूसरा पाप शिव निंदा च कृत चित, जो महादेव की निंदा करते हैं उनका कोई निवारण नहीं, प्रायश्चित नहीं। और तीसरा पाप निंदा च शिव भक्तानां प्रायश्चितेन शूद्ययति, प्रायश्चितेन शूद्ययति। इसलिए जो महादेव का भक्त है कभी उनकी निंदा नहीं करनी, उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं। इसीलिए आज से हम सब सावधान रहे, निंदा करने से हमारे पुण्य का क्षय हो जाता है। इसलिए किसी की भी नहीं। कभी 5 व्यक्ति बैठे तो अच्छी अच्छी बातें करें, सुंदर सुंदर बातें करें। दुनिया में क्या क्या बातें करने के लिए बहुत सारे खगोल भूगोल ज्ञान विज्ञान की रहस्य भरी हुई बातें खोले, आपके जीवन के अनुभव आप खोलें कि मैंने ये किया तो मुझे ये अनुभव हुआ, मेरे जीवन में कहते मुझे ये अनुभव हुआ। अपने अनुभव से बात आप ले करिए। तो दूसरों की निंदा करने से आपके पुण्य क्षय हो जाएगा, आपकी गति प्रगति तरक्की आपकी रुक जाएगी। इसलिए आज से हम सबको संकल्प करना है, मैं किसी की निंदा करूंगा नहीं और किसी की निंदा में सुनूंगा भी नहीं। अपने जीवन को तीर्थ बनाओ, अपने जीवन को यज्ञ बनाओ, स्वयं जीवन को यज्ञ बनाओ। कहीं नहीं महापुरुषों का आगे लिखा जाता है यज्ञ पुरुष, यज्ञ जैसा पावन पुरुष ऐसे लिखा जाता है, परम वंदनीय पुरुष महापुरुष। ऐसे जीवन को निर्माण करें। दूसरी बार आपको अवसर मिले न मिले क्या पता है, ये अवसर मिला है वही आपके लिए बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो मनुष्य देहु देही नाम क्षण भंगुरा। रामचरित मानस तुलसी कितनी सुंदर बातें की, जो मनुष्य जन्म है साधन धाम मोक्ष परमात्मा तक पहुंचने के लिए यही अवसर है। ये अवसर चला गया कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए दूसरा जन्म मिले न मिले का पता नहीं, जो मिला है उनको समझने का प्रयास करें। तुलसी बड़े भाग मानुष तनु पावा, इतना हमारा पुण्य उदय हुआ, इसीलिए तो मनुष्य शरीर मिला। कोई पक्षी का शरीर मिला होता, कोई पशु का, कोई प्राणी का शरीर मिला होता तो हम कैसे रहते हो। पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं, रहने के लिए कोई घर नहीं, कुछ भी नहीं। ठंडी पड़ती है, ताप पड़ता है, बारिश आ रही है, कोई व्यवस्था नहीं। ये मनुष्य के पास सभी व्यवस्था है। ठंडी आ रही तो गर्म कपड़े पहन सकता है, रहने के लिए घर है, भोजन के लिए बहुत सारे व्यंजन भोजन बना सकता है। पशु पक्षी प्राणी उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जीवन मिला है, उसको जीवन में एकांत में बैठकर गंभीरता से समझने का प्रयास करिए। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है इसका मूल्य क्या है। मूल्य ही नहीं, अमूल्य है वो सब। अमूल्य कोई मूल्य कर ही नहीं सकता, ये जीवन है। इसलिए जीवन में कोई ने मदद न करो तो कोई वांधो नहीं, पण बीजाने नड़िए नहीं तो पण ये मोटा मोटी मदद है। दूसरों के जीवन में कभी अड़चन रूप हम न बने। मदद करो तो आप तो महान पुरुष हैं, आप धन्य पुरुष है। बहुत लोग ऐसे दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों का हेल्प करते रहते हैं। भगवान आपकी मदद करने के लिए दौड़ेगा। इसीलिए रामचरित मानस तुलसी ने गाया, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, भगवान तक पहुंचने का कोई अवसर है तो मनुष्य अवतार है। साधन धाम
मोक्ष कर द्वारा पायन जेहि पर लोक सवारा पायन जेहि पर लोक सवारा। इसलिए जीवन का मूल्य समझे, खाने पीने में, मौज मस्ती में नहीं। जीवन में सत्कर्म और सत्कार्य और सत्संग को प्रधानता दीजिए। मुझे मनुष्यों की मानसिकता का पता है। आपके घर में 2 आमंत्रण आया है। एक निमंत्रण है दूसरे के बर्थडे में जाना है, दूसरा निमंत्रण है किसी के घर भगवान सत्यनारायण की कथा है, वहां आपको जाना है। मुझे पता है आप भगवान सत्यनारायण की कथा में नहीं जाएंगे, बर्थडे पार्टी में आप जाएंगे। भगवान सत्यनारायण की कथा को आप छोड़ देंगे, आप जन्मदिन मनाने के लिए जाएंगे। हमारी मानसिकता है, ये मन का लक्षण है। मन हमेशा अच्छी वस्तु ग्रहण नहीं कर सकता। मन अच्छी वस्तु ग्रहण तब कर सकता है मन जिन्होंने प्रभु में लगा दिया। जिनका मन नहीं, जिनका सुमन हुआ है, वो किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं पहुंचेगा, वो भगवान सत्यनारायण की कथा में पहुंचेगा। इसलिए जीवन को समझे, जीवन को थोड़ा सा गंभीरता से देखे कि जीवन हमारा क्या है। इसलिए आज से कभी किसी की निंदा नहीं। सती ने हाथ जोड़कर कहा, साधु क्यों करते आप, क्यों निंदा कर रहे हैं। बाद में सती ने सोचा कि साधु मूर्ति है, मैं कुछ बोल नहीं सकती उनके पास, इसीलिए सती ने कान बंद कर दिया, मुझे नहीं सुनना है। और बाद में सती को याद आ गया कि महादेव की जो निंदा करते वो साधु हैं, तभी उसका मुख नहीं देखना चाहिए। सती ने अपने आंख को बंद कर दिया और उनके सामने प्रवचन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। इसलिए सत्य ने अपना मौन धारण कर लिया और सती ने कान बंद की, सती ने आंख बंद किया, सती ने मुख बंद किया। तो सती के हृदय में एक सुंदर ज्योति प्रज्वलित हुई, एक अंदर से प्रकाश हुआ और सती ने मन ही मन सोच लिया, वो मेरे सामने जो खड़े हैं वो कोई सन्यासी नहीं, वो तो अविनाशी हैं, वो तो कैलाशी हैं, साक्षात महादेव हैं। सती ने भगवान शिव जी को पहचान लिया। कैसे पहचाना? कान बंद किया, आंख बंद किया, मुख बंद किया। बहिर्मुख नहीं, सती अंतर्मुख हुई। भगवान को पहचानने के लिए बहिर्मुख नहीं, अंतर्मुख, दूरदर्शन नहीं, अंतर्दर्शन, एकांत में बैठकर अपने में खोज करें। भगवान बाहर नहीं है, भगवान भीतर है, अंदर स्वयं में खोज करें। हमने अष्टमूर्ति का वर्णन किया था, इसमें भगवान ने वचन दिया है जो आपकी आत्मा है ना, वो साक्षात शिव का स्वरूप है, जो पशुपति लिंगम कहा वो आत्मलिंग है। इसलिए उनको खोज कर सकते हैं सब कुछ। और सती ने भगवान शिव को पहचान लिया साधु वेश में। और एक पंक्ति हमारी प्यारी पंक्ति, मन मंदिर में भोले, मन मंदिर मैंने भोले तुझको आज छुपा रखा है, तुझको आज छुपा रखा है। सती ने नेत्र खोल लिया और कह दिया, आप साधु नहीं, सन्यासी नहीं, मेरी परीक्षा कर रहे हैं, आप स्वयं शिव हैं। प्रभु मेरे पर कृपा करके आप मूल रूप में मुझे दर्शन देने की कृपा करें। तब भगवान महादेव ने सती को अपने मूल रूप में दर्शन दिया है। और स्वयं शिव ने कहा, मैं आपकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा कर रहा था, आपको मेरे पर कितना भरोसा है, कितनी दृढ़ता है, कितनी दृढ़ भक्ति है। जैसे जैसे भक्ति में प्रवेश करोगे वैसे वैसे भक्ति आपकी दृढ़ बनती जाएगी। भगवान तक पहुंचने के लिए सरल मार्ग है वो भक्ति मार्ग। और भक्ति मार्ग में 9 द्वार है।
इनमें से कथा श्रवण करना वो पहला द्वार है, कथा श्रवण करने के बाद उसका चिंतन करना दूसरा द्वार है, और परमात्मा के नाम का कीर्तन करना वो तीसरा है। ऐसे अलग अलग नवधा भक्ति जिनको कही जाती है। और कलयुग में कुछ भी आपसे न हो जाए, कुछ भी ना हो, यज्ञ पूजा अर्चन ध्यान कुछ भी ना हो, कलयुग के केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतर ही पारा, हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घरमा वनमा शमशान में, कोई भी स्थिति में मंत्र जाप कर। आपके गुरु महाराज ने दिया है जो शब्द जो मंत्र है, इसका रटन कर बस। और कुछ भी आप न कर सके, कभी पूजा ना हो सके कोई बात नहीं, कभी ध्यान न हो सके, कभी अर्चन न हो सके, दर्शन न हो सके, कभी भगवान को दीप न जला सको, कभी कुछ भी न हो सके, अरे वहां तक कह सकता हूं कभी आपसे स्नान न हो सके, तो भी भजन करते रहो, भजन करते रहो। जो आपको नाम मिला इस नाम का रटन करो, क्योंकि तुलसी ने वचन दिया है कलयुग के केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भव उतर ही पारा, सुमेरी सुमेरी भव उतर ही पारा। बस यही काम करना है। मैं ऐसा नहीं मैं कहता कि आप शिव जी का ही भजन करो, आपका जो इष्ट है, राम जी प्रिय है तो राम का भजन करो, कृष्ण प्रिय है तो कृष्ण का भजन करो, आपको जो ठीक लगे उनका भजन करो, लेकिन भजन करो जीवन का भार उतरेगा। नहीं कली कर्म न भगति विवेक, राम नाम अवलंबन एक। कोई आधार नहीं कलयुग में, कलयुग में कोई पूजा अर्चन यज्ञ सब कुछ नहीं हो सकता, कलयुग में नाम स्मरण हो सकता है। इसलिए मेरे युवान भाइयों बहनों को मेरी दिल से प्रार्थना है, आपका भाग्य बदलना है तो कोई नाम और मंत्र का आधार ले लीजिए, एक ही बार बार रटन रटन रटन, रटते रहो रटते रहो रटते रहो। ये तुलसी का वचन है। नहीं कली कर्म भगति विवेक, नहीं कली कर्म भगति विवेक, सिर्फ राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम अवलंबन एकु। आपकी आंख ईश्वर के दर्शन के लिए तरसनी चाहिए, आपकी आंख ईश्वर के दर्शन के लिए भीगी होनी चाहिए। गुजराती में कहूं तो भगवान ना दर्शन માટે आप તમારી આંખ પલળેલી હોવી જોઈએ। કોરી આંખો વાળા જીવનમાં કાંઈ ન કરી શકે, જેની આંખોમાં હંમેશા પલળે, મહાપુરુષોની આંખો જોજો, એની આંખો ભરેલી હોય, એની આંખો કોરી ન હોય। इसलिए आपकी आंख परमात्मा के दर्शन के लिए तरसनी चाहिए। कब मुझे उसकी झांकी मिले, कब मुझे वो देखने को मिले, कभी कहीं न कहीं मुझे मिलेगी, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। मैंने जितने जितने महापुरुषों को देखा है उसकी आंख कभी खाली नहीं होती, उसकी आंख जल से भरी रहती है, निरंतर तरसती है, निरंतर तरसती है, उनको मिलते हैं। के शरण में लागी लगन है, शिव के शरण में लागी लगन है,
अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए। ओ शिव के शरण में लागी ये लगन है, शिव के शरण में लागी ये लगन है, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए। अरे ताली महादेव ने मन का मयूर आज मगन हो गया है, दिन रात शिव तेरा रटन हो गया है। मन का मयूर आज मगन हो गया है, दिन रात शिव तेरा रटन हो गया है, दिन रात शिव तेरा रटन हो गया है, दिन रात शिव तेरा रटन हो गया है। ओ शिव के शरण में लागी ये लगन है, शिव के शरण में लागी ये लगन है, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए। ओ शिव के शरण में लागी ये लगन है, शिव के शरण में लागी ये लगन है, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए। अरे ताली महादेव ने बहाले, ताली से मन की प्रसन्नता रहती। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। कितने जन्म से गिरी तुझे ही पुकारे, जब तक चले सांसें तेरा नाम गावे। कितने जन्म से गिरी तुझे ही पुकारे, जब तक चले सांसें तेरा नाम गावे, जब तक चले सांसें तेरा नाम गावे, जब तक चले सांसें तेरा नाम गावे। ओ शिव के शरण में लागी ये लगन है, शिव के शरण में लागी ये लगन है, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए। ओ शिव के शरण में लागी ये लगन है, शिव के शरण में
लागी लगन है। अखियाँ ढूंढे तुझे दर्श दिखाने, अखियाँ ढूंढे तुझे दर्श दिखाने, अखियाँ ढूंढे तुझे दर्श दिखाने, अखियाँ ढूंढे तुझे दर्श दिखाने। भगवान महादेव ने सती को मूल रूप का दर्शन दिया और भगवान महादेव ने सती को कहा है कि सती, आपके मन में जो इच्छा है सभी इच्छा पूर्ण होगी। सती को मांगने का अवसर नहीं दिया। ये भगवान शिव जी की श्रेष्ठता है। महादेव किसी भक्त को कभी मांगने का अवसर नहीं देते। और मैंने कथा में कहा था, मांगने के बाद जो देते हैं उसको देवता कहा, देव कहा है। आप कुछ भी मांगते नहीं तो भी देता रहता है, वही मेरा महादेव है। आपकी मन की बात समझ लेता है, वो महादेव है। आपकी मन की इच्छा को समझ लेते हैं, वही महादेव है। योग्यता के अनुसार जो देता है वो देव है। हमारी कोई योग्यता नहीं है तो भी देता रहता है, तो भी देता रहता है, उसको महादेव कहा। आज से आप दृढ़ संकल्प करें, भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो जाए। जो कुछ जीवन में हो रहा है बस वो उनकी कृपा है। धीरे 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 आपको सभी अनुभव होने लगे, अनुभूति होने लगेगी। और एक बात कहूं, कोई भी क्षेत्र में आगे निकलने के लिए आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है। जिनके पास आध्यात्मिकता नहीं है वो हार जाएगा, वो बैठ जाएगा। कभी कोई जीवन में रुकावट आई, कोई अड़चन आई तो व्यक्ति डामाडोल, मानसिक डैमेज हो जाएगा, तनावग्रस्त हो जाएगा। आध्यात्मिक का अर्थ ऐसा नहीं कि मेरे जैसा तिलक कर लेना, माला माला, ये नहीं। आध्यात्मिक का अर्थ है समझ से भरपूर रहना। समय वर्ते तो सावधान, सुख दुख का परिचय। जीवन में कोई दुख आया तो कहां से आया, उसका निरीक्षण करे कि यहां से दुख आ रहा है। दुख का निवारण नहीं, दुख जहां से आ रहा है उसका निवारण करे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आध्यात्मिकता ऐसा नहीं समझना। आध्यात्मिकता मतलब स्वभाव, आध्यात्मिकता जीवन चरित्र, आपके जीवन की लीला समझने का प्रयास करें। जीवन में जो घटना हो रही है उसको समझने का प्रयास करें, स्वीकारने का प्रयास करें। काल्पनिक दुनिया में आपको नहीं रहना है। काल्पनिक कोई दुनिया नहीं होती। हमारी कल्पना दुनिया हमारी कल्पना से परे होती है। और महादेव ने सामने से कहा, सती आपके मन में जो इच्छा है अवसर आने पर मैं पूर्ण करूंगा, और आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। तब सती ने कहा, महादेव अब तो जानते हैं अंतर्यामी, भगवान तो अंतर की बात सभी जानते हैं, ये तो हम लोग भगवान को कहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं कि भगवान को मार्गदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दर्शन करने वाले कम लोग हैं, मार्गदर्शन करने वाला जा जाए। भगवान आपको हमारे लिए करना है, आपको हमारे लिए करना है, आपको मेरे बच्चे के लिए करना है, मेरी बेटी के लिए करना है, मेरे बिजनेस के लिए करना है। ऐसे हम लोग मार्गदर्शन करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए तो कम लोग जाते हैं। आइए बधाई गिरा जी, प्रभु जी को बैठने का अवसर दीजिए। और भगवान महादेव ने सती को श्रेष्ठ वरदान दिए। शिव महापुराण ग्रंथ में सुंदर सुंदर कथा, और जीवन में अवसर मिले तो सती खंड का अध्ययन कर लीजिए।
इसलिए जिनको महादेव की भक्ति मिली है, एक बात याद रखिए, बहुत जन्मों के पुण्य से मिली है। शिव महापुराण ग्रंथ में ऋषि मुनियों की शिव भक्ति का बहुत विस्तृत वर्णन है। ये 7 दिन में सब कुछ मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर ऐसी बातें हैं जो ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव का आराधन किया है। और ऋषि मुनियों की महादेव की भक्ति करते करते वे वृद्ध हो गए। तो भगवान को क्या कहा पता है? महादेव, जीवन पर्यंत हमने आपकी साधना उपासना भक्ति की, अब तो धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन सूर्य अस्त हो इससे पहले भगवान आपको कुछ अर्ज करने हैं। और महादेव ने स्वयं ने कहा कि आपको क्या अर्ज करनी है? मैंने देखा पूरा जीवन मेरी भक्ति करते करते आपने बिता दिया, कभी कोई अर्ज तो नहीं की, कभी कुछ मांगने की इच्छा भी नहीं की, और आज आपके मन में क्या मांगने की इच्छा है? तब ऋषि मुनियों ने कहा, महादेव, हम आपकी सद्भक्ति करते हैं, हमारी भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति नहीं है, हमारी भक्ति अव्यभिचारिणी है। जिन भक्ति में भगवान के पास कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है, जिन भक्ति में भगवान के लिए कोई शिकायत कोई फरियाद भी नहीं है, संपूर्ण शरणागति है, सुख में भी प्रसन्न और दुख में भी प्रसन्न।